संविधान निर्माण। कल हमारा पिछले वाले चैप्टर में संविधान की प्रस्तावना के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम अध्ययन करेंगे संविधान का निर्माण है वो किस प्रकार से हुआ और इसमें किस किस की राय रखी गई। तो सबसे पहले संविधान निर्माण में 1934 में एम.एन. रॉय ने व्यक्तिगत मांग की कि भाई भारत का एक संविधान बनना चाहिए। उसके बाद में 1935 में कांग्रेस के द्वारा औपचारिक मांग की गई कि भाई भारत का एक संविधान बनना चाहिए। उसके बाद में 1938 में वैश्विक मताधिकारों जो 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के व्यक्ति हैं उन सब से राय ली गई और कहा गया, उन्होंने कहा कि भाई भारत के लिए अथवा भारत की शासन व्यवस्था को अच्छी तरीके से चलाने के लिए, जनता को सारी सुख सुविधाएं मिले, इसके लिए एक संविधान होना चाहिए। उसके बाद में 1940 में गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो ने भी अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से अतः संविधान निर्माण की मांग की। उसके बाद में 1946 में एक कैबिनेट मिशन का गठन हुआ जिसके अंदर 3 सदस्य थे और इन 3 सदस्य में से प्रथम सदस्य का नाम है पैथिक लॉरेंस, दूसरे का नाम है स्टेफर्ड क्रिप्स और तीसरे का नाम है ए.बी. अलेक्जेंडर। इन्होंने भी संविधान निर्माण के लिए मांग की और कि भारत के लिए एक संविधान होना चाहिए। तो हमारी संविधान सभा निर्माण में प्रस्ताव है वो जनसंख्या के हिसाब से किया गया था। 10 लाख लोगों के पीछे एक सदस्य होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांतों से 292 सदस्य, चीफ कमिश्नर से 4 सदस्य और देशी रियासतों से 93 सदस्य। तो संविधान सभा के निर्माण में 389 सदस्यों ने भाग लिया था और संविधान निर्माण के लिए इन्होंने अपनी राय रखी। उसके बाद में धार्मिक समूह के लोगों से भी राय ली गई। इन्होंने भी, सामान्य समूह के लोग 213 सदस्य थे, मुस्लिम लीग के समूह के लोग थे वो 79 थे और सिख समूह के लोग हैं वो 4 थे। तो धार्मिक समूह के लोगों से भी संविधान निर्माण के बारे में मांग रखी गई जिन्होंने 296 सदस्य मिलकर के और संविधान निर्माण के लिए अपनी राय दी। इसके बाद में अप्रत्यक्ष निर्वाचन करवाया गया और अप्रत्यक्ष निर्वाचन के अंदर प्रांत विधानसभा के सदस्य और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से भी संविधान निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाई गई। इसके बाद में 93 सदस्य हैं जो देशी रियासतों वाले, जिनसे परामर्श लिया गया और परामर्श के माध्यम से चयन किया गया कि संविधान का निर्माण होना चाहिए जिससे भारतीयों को समुचित व्यवस्था हो और भारतीयों के कल्याण की कामना की जा सकती है। उसके बाद में चुनाव करवाया गया। चुनाव के माध्यम से जुलाई अगस्त में चुनाव हुआ 1946 में, जिसमें कांग्रेस के 208 सदस्य शामिल थे, मुस्लिम लीग के 73 सदस्य शामिल थे और अन्य 15 सदस्य शामिल थे। तो ऐसे कुल हैं वो 296 सदस्य थे जिन्होंने संविधान निर्माण के लिए अपनी अहम भूमिका निभाई। और इस प्रकार से हमारे संविधान की व्यक्तिगत मांग, चुनाव के माध्यम से मांग, धार्मिक समूह के माध्यम से मांग, अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से मांग और निर्वाचन माध्यम से मांग, इन सब को स्वीकार किया गया और उसके बाद में हमारी संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। जय हिंद, जय भारत।